बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास रहम करम और फजल करे। गैब के ख़जानों से रोज़ी रिज़्क़ में बरकत डाले और कामयाबियाँ अता करे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ होममेड देसी घी, जो कि घर के दूध को मलाई सेव करके तो उसका मैं अब घी किस तरह निकलता है। पहले मक्खन निकालते हैं, उसके बाद फिर घी निकालते हैं। तो ये मैंने आपको रेसिपी बनानी सिखानी है पंजीरी की, जिसमें उसके लिए देसी घी की ज़रूरत थी। उसको देसी घी को करने के लिए फिर मैंने कहा कि चलो आज मैं आपको मक्खन निकाल के उसका देसी घी किस तरह बनाते हैं वो बताती हूँ। तो फिर उसके बाद फिर दूसरे ब्लॉग में मैं आपको पंजीरी बनाना बताऊंगी। ये मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी सारी मलाई, सब उस मलाई को निकाल के वो जब सारी मेल्ट हो गई मलाई, तो उसको फिर मैंने इस पतीली में डाल के तो हल्के हाथ इसको मैंने यूँ चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको ऐसे मैं चलाती जाऊंगी। तो कभी कभी मैं इसको मदानी जैसे ऐसे मारते हैं ना, इस तरह भी मैं मारूंगी। जब ये मेरे हिसाब से ज़रा थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो फिर मैं इसमें पानी डालूंगी। इसका मेथड आप ज़हन में रखें कि जब सर्दियां हों तो नीम गर्म पानी डालते हैं, टैप वाटर जिसे कहते हैं, या नीम गर्म पानी कहते हैं, वो डालते हैं। और अगर गर्मियों में आप घी निकालें या मक्खन निकालें तो फिर ठंडा पानी डालते हैं, जैसे फ्रीज़र का हल्का सा ठंडा हुआ हो तो वो डालती हैं, या बर्फ़ वाला पानी भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे हिलाती जाऊंगी। तो जहाँ पर ये मुझे थोड़ा सा थिक दिखाई दिया, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी गर्म पानी डाल के तो फिर ये कैसे मक्खन अलग होता है और दूध का जो छाछ होती है वो अलग कैसे होती है। आप इसको इस तरह मदानी भी मार सकते हैं, जैसे लस्सी बनाते हैं ना, इस तरह। देखें ये साइडों पे ये मक्खन आना शुरू हो रहा है। ठीक है, इस तरह मैं करती जाऊंगी। तो फिर जब मुझे दिखाई दिया कि हाँ अब यहाँ पर आके इसमें पानी डालना चाहिए नीम गरम, तो फिर मैं डालूँगी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद फिर मैंने ये मदानी के साथ उसको मूव करना ताकि वो गुठलियाँ बन के मक्खन बन जाए। ठीक है, ये देखें ये बन रहा है ना। ये घर का दूध है, ये बाज़ार का दुकानों वाला दूध नहीं है। ये हमारे पास ही शमशानी पिंड लगता है, वहाँ पर गायें वगैरह होती हैं, तो वहाँ जाके फिर सामने से खड़े होकर दूध निकलवा के तो लेके आते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर देखें ये इतना पानी गर्म है कि इसमें मेरी फिंगर आराम से आ जाती है, हाथ जलेगा नहीं। ठीक है, अब मैं इसमें तकरीबन आधा पौना किलो पानी डालती हूँ। फिर इसको हल्के हल्के हाथ ऐसे मैंने घुमाना है, घबराना नहीं है आपने। अच्छा, ज़रा टाइम लगता है। ये देखें मैं ये मदानी मार रही हूँ और ये सारा ऊपर इकट्ठा हो गया। ठीक है, ये देखें। अब ज़रा कि ये इसको मैं छोड़ूंगी तो ये इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर मैं इसका घी बनाऊंगी। ठीक है, कई मलाई को डायरेक्ट डाल के, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि मैंने मलाई डाली हूँ, इसको घोटने के साथ घोट रही हूँ। कई लोग मलाई को पतीली में डाल के उसमें 1 पाव या आधा किलो दूध डाल के उसको इतना गर्म करते हैं कि आराम से उंगली डल जाए, जले ना। ठीक है, तो जब वो नीम गर्म हो जाए तो उसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच दही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वो डाल के तो उसको जाग लगा लेते हैं, जैसे दही की जाग लगाते हैं, वो लगा के फिर उसको इस फॉर्म में आके उसको बीट करते हैं। उसका जो मक्खन और जो घी निकलता है ना, वो ज़बरदस्त होता है। असल तरीका वो है। ठीक है, सर्दियों में गर्म पानी डालने का ये वजह होती है कि जो इसमें घी होता है ना, वो गर्म पानी जो होता है वो उसको छोड़ देता है, अलहदा हो जाता है, पानी अलहदा हो जाता है और घी जो होता है ना वो अलहदा हो जाता है। और सर्दियों में ज़ाहिर है गर्मियों की वजह से वो मलाई जो होती है वो नरम पड़ी होती है, तो उसमें फिर आपने ठंडा पानी या बर्फ़ के 2 ढेले डाल के तो वो फिर उसको आप इस तरह करें, फिर वो सारा जो घी होता है वो इकट्ठा होकर एक साइड पे हो जाता है। ठीक है, ये मलाई इकट्ठी हो गई ना, अब इसको मैं थोड़ा टाइम दूँगी ताकि ये इकट्ठा हो जाए। उसके बाद मैंने ये करना है कि फ्राई पैन लेना है, एक फ्राई पैन ले लें या सिल्वर की पतीली, जो भी आपने करनी है वो लेके
इसको आपने ऊपर रखा और इसमें आपने थोड़ा सा 1 खाने का चम्मच नमक डाल देना है। ये इसके डालने से ये होगा कि इसमें जो छाछ में थोड़ी बहुत जो चीज़ होती है वो इसके ऊपर चिपकेगी नहीं और ये जलेगी नहीं, ठीक है। और जब आप बर्तन को धोएंगे तो आराम से निकल आएगा, ठीक है। इसको डाल के फिर हमने ऐसे घुमा लेना है। ये देखें, ये मैं अब इसमें डाल रही हूँ। आँच ऐसा रखनी है ताकि जले ना, ठीक है। इसको टाइम लगता है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। बस इसमें आपने नीम गर्म पानी डालना है, ठीक है। फिर इस तरह हल्की आंच करके इसको आपने पिघला लेना है। इसकी जो झाग होगी वो ख़त्म हो जाएगी और घी निकल आएगा, देसी होममेड देसी घी। अब अगर मैंने इस मलाई को बॉईल करके थोड़ा सा दूध डाल के इसको जाग लगा के मैं इसकी घी मक्खन बना के लस्सी बना के मक्खन बनता, मक्खन बन के फिर इसको मैं देसी घी करती। और ये जो छाछ होनी थी, लस्सी जिसे कहते हैं, इसकी फिर हम लोगों ने चीनी डाल के पी लेना था या नमक डाल के पी लेना था, या इसी लस्सी से हमने कड़ी बनानी थी, जो कि इस लस्सी से पकोड़े कड़ी बनाने का जो टेस्ट आता ना, वो बाज़ार की मंगवाई हुई दही से कुछ भी नहीं होता, ठीक है, मज़ा नहीं आता। ये देखो, ये नीचे देखें, ये छाछ नीचे लग रही है ना, ये बर्तन को ख़राब नहीं करेगी, इसलिए कि जो हमने नमक डाला हुआ ना वो इसको इसके साथ चपकने नहीं देगी। और इसको आपने हल्की आंच पर रख कर करना। अगर आप फुल फ्लेम करेंगी तो जैसे ये ओवर हो रहा था, इस तरह ये बाहर झलकने का डर होगा, और फिर जब झलकेगा तो फिर ज़ाहिर है बंदे को कुछ नहीं पता चलता, तो फिर वो जल्दी जल्दी उतारने का करता है, तो जलने का डर होता है। इसलिए आपने इसको हल्की आग पे करना। ये देखें, ये घी निकल रहा है ना, बस इसी तरह इसका बनना है। फिर मैं दिखाती हूँ, मुकम्मल हो जाएगा ना तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कई लोग ऐसे करते थे कि पतीली ली और उसी में सारी मलाई डाल दी और हल्की आंच कर दी, और वो पक के ऊपर घी आ जाना करना और नीचे छाछ जल जाने के। इतना उसने जलना कि उसकी सफाई कर के बंदा थक जाता था, लेकिन वो पतीली साफ़ नहीं होती थी। तो उससे बचने के लिए फिर ये तरीका है, आपने ये तरीका अपनाना है, ठीक है। कि जब तक इसकी ये सारी झाग ख़त्म नहीं होती तब तक हमने इसको चलाते रखना। अगर नहीं इसको जलाएंगे तो फिर ये इसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप यकीन जाने इतनी खुशबू मज़े की आ रही ना, इतना प्यारा कमरा मेरा किचन का वो है कि बस बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखें, ये एक किस्म का ये जिसे कहते हैं ना, क्या बाज़ार से क्या मावा जिसे कहते हैं, ये वो चीज़ है। और मैं अपने बच्चों को इसको इकट्ठा करके ना तो इसमें चीनी डाल के देती थी, तो वो बच्चे खाते हैं। ये बड़ा मज़े का आता है। ये मैंने अब इसमें कन्वर्ट करके आपको दिखाना है। जब भी कोई चीज़ आपने गर्म डालनी हो तो उसके अंदर 1 चम्मच रख दिया करें, इससे ये होगा कि ये टूटेगा नहीं, ठीक है। ये टोटका है। अब इसको मैंने इसमें रखना है ताकि ये अगर छोटा रखूँगी तो फिर डर होगा कहीं वो चीज़ ओवर ना हो जाए और मुझसे संभाला ना जाए। ये अब बड़ी चीज़ है, इसमें मुझे कोई डर नहीं होगा, सारा मैं एकदम उंडेल दूँगी ऐसे, ठीक है। ये चीज़ तो अच्छी तरह साफ़ करना है आपने, इसके साथ आपने अच्छी तरह साफ़ करना है, ठीक है। मैंने से ये किया है तो फिर कोई चीज़ ज़ाया नहीं जानी चाहिए। ये जो चीज़ है ना, ये खोया किस्म का बन गया है। इसको किसी प्लेट में डाल के बच्चों को इसको चीनी डाल के दें, इतना मज़ा आएगा ना खाने का। और इसको आप अच्छी तरह प्रेस कर लें ताकि जो है वो भी घी निकल जाए। अब इंशाल्लाह ताला ये मेरा घी निकल है, इसका फिर मैं अब आपको पंजीरी बनानी सिखाऊंगी, ठीक है। ये बन गया होममेड मक्खन से घी बनाना, देसी घी। उम्मीद है कि ये आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। जब आपने देखना है तो आपने इसको बनाते हुए घबराना नहीं है, इसको आपने आराम से स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये भी मेरे ख्याल में ये आपको मैक्सिमम 7-8 मिनट की वीडियो दिखाई देगी, लेकिन इसको बनाते हुए मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लग गया है, ठीक है।
तो आपने भी इसको आराम से तसल्ली से बनाना है, घबराना नहीं है, और इसको स्किप नहीं करना। स्किप करेंगे तो फिर कोई ना कोई जो इसका मेथड होगा, कोई टिप होगी, वो आपसे मिस हो जाएगी, फिर आपसे नहीं बनेगा। तो अब अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। आप भी मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ से दुआओं भरा अस्सलामु अलैकुम।